तो दोस्तों अब तक ऐसे कई घटनाएं घट चुका है जहां पे भारत के द्वारा बनाया हुआ टेलीविजन मूवीज से पाकिस्तान कई बार भयभीत हो चुका है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बनाया गया उरी मूवी हो या फिर कश्मीर के सच्चाई को दिखाने वाला मूवी द कश्मीर फाइल हो। पर दोस्तों अब ऐसा पहली घटना घटा जहां पे अमेरिका के तरफ से बनाया गया एक मूवी से चाइना बुरी तरीके से भयभीत हो गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो टॉप गन मूवी है, अब उस मूवी से चाइना इतना अधिक भयभीत हो गया है कि अमेरिका के हरकतों के ऊपर नजर रखने के लिए अपने सैटेलाइटों को भी तैनात किया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि टॉप गन मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया जिससे चाइना अब इतना अधिक भयभीत हो चुका है, और चाइना अपने सैटेलाइटों को तैनात करके अमेरिका के कौन से ऐसा राज के बारे में जानना चाहता है जिसका झलक टॉप गन मूवी में दिखाया गया। तो दोस्तों 1986 में आया टॉम क्रूज के काफी फेमस मूवी टॉप गन के दूसरा पार्ट टॉप गन मैवरिक रिलीज होने के लिए तैयार हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ये मूवी फिलहाल सिनेमाकॉन के लिए रिलीज किया जा चुका है, जबकि पब्लिक के लिए ये संभावित इसी महीने के अंत में थिएटरों में रिलीज हो जाए। पर दोस्तों वीडियो रिलीज होने से पहले वीडियो के कुछ फुटेजों से चाइना काफी अधिक भयभीत हो चुका है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मूवी में एक हाइपरसोनिक जेट का भी कॉन्सेप्ट को दर्शाया गया, और दोस्तों मूवी के इस सीन से ही चाइना फिलहाल डरा हुआ है। बताया जा रहा है कि मूवी में जो हाइपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट को एक सिनेमाटोग्राफी के तहत दिखाया गया, उसे लेकर चाइना का मानना है कि ये असली एयरक्राफ्ट हो सकता है, और इसी कारण इस एयरक्राफ्ट के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए चाइना के द्वारा अपने सैटेलाइटों को भी डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि टॉम क्रूज के ये जो टॉप गन मैवरिक मूवी है, इसमें असल में अमेरिकी नेवी के F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के असली मॉडल का इस्तेमाल किया गया, जबकि मूवी के एक सीन काफी अधिक सेंसेशन बना, और वो है एक अनफ्लेमिलियर प्लेटफॉर्म को लेके जिसके बारे में एविएशन इंडस्ट्री में जानकारी रखने वाले किसी भी एक्सपर्ट के पास कोई नॉलेज नहीं है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जिसे डार्क स्टार नाम दिया गया है। पर दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये संपूर्ण रूप से मूवी का एक कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे किसी भी तरीके का कोई भी रियलिटी नहीं है। पर फिर भी दोस्तों मूवी के जो प्रोड्यूसर है मतलब जेरी वैकहैम के तरफ से बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के फुल स्केल मॉडल को देखने के लिए चाइना के द्वारा अपने सैटेलाइटों को भेजा गया है ताकि एयरक्राफ्ट के सत्यता के बारे में जांचा जा सके, और उनका ये भी कहना है कि इस बारे में इंफॉर्मेशन असल में उन्हें नेवी के तरफ से दिया गया है। ब्रैकहाइम के तरफ से बताया गया कि असल में चाइना अपने कई सारे सैटेलाइटों को अपने पथ से अलग करके दूसरे रास्ते भेजा है ताकि एयरक्राफ्टों के शूटिंग के दरमियान इस्तेमाल किया गया सुपरसोनिक एयरक्राफ्टों के जो प्रॉप है उसके बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सके। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि टॉप गन के इस मूवी में इस्तेमाल किया गया ये प्रॉप असल में कितना अधिक रियल दिख रहा है कि चाइना जैसे एक देश संपूर्ण रूप से एयरक्राफ्ट से भयभीत हो चुका है। हालांकि दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया था कि खाली एयरक्राफ्टों के मॉकअप मॉडल को देख के ही चाइना परेशान नहीं है, बल्कि इस एयरक्राफ्ट के जो मॉकअप मॉडल है उसका डिजाइन के पीछे भी ऐसे कई सारे कारण हैं जिससे चाइना भयभीत है। बेसिकली दोस्तों डार्क स्टार नामक जिस एयरक्राफ्ट के मॉकअप डिजाइन को फिल्म के शूटिंग के लिए बनाया गया था वो असल में काफी हद तक अमेरिकी एयरफोर्स के कॉन्सेप्चुअल एयरक्राफ्ट SR-72 के डिजाइन से मिलता है, जो कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से हाइपरसोनिक डेमोस्ट्रेटर एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। और दोस्तों ये असल में SR-71 एयरक्राफ्टों के ही नेक्स्ट वेरिएंट हो सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि SR-71 एयरक्राफ्ट को लेकर खाली चाइना नहीं बल्कि रशिया तक भी परेशान था, क्योंकि ये दुनिया में अब तक ऑपरेशनलाइज किया गया सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा शीत युद्ध के दरमियान रशिया और रशिया के एलाई देशों के ऊपर नजर रखने के लिए किया जा रहा था। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि डार्क स्टार एयरक्राफ्ट के मॉडल को तैयार करने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के तरफ से लॉकहीड मार्टिन सनकुवर्क के डिजाइनरों से भी हेल्प लिया गया। बताया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन के सनकुवर्क असल में वही फैसिलिटी है जहां पे SR-71 एयरक्राफ्ट को 60 के दशक में तैयार किया गया था। अपने 24 साल के कैरियर में इन एयरक्राफ्टों के द्वारा कई तरीके के अचीवमेंट हासिल किया गया, और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के सक्सेस को देखते हुए ही SR-72 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट लॉकहीड मार्टिन के तरफ से किया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि SR-71 को जहां पे ब्लैक बर्ड कहा जाता था तो वहीं पे SR-72 को सन ऑफ ब्लैक बर्ड का भी नाम दिया गया है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस फैसिलिटी में पहले काम करने वाले अधिकारियों को ही फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तरफ से हायर किया गया था ताकि उनके ये हाइपरसोनिक कॉन्सेप्चुअल एयरक्राफ्ट के मॉकअप को तैयार किया जा सके। इसलिए काफी हद तक एयरक्राफ्ट के डिजाइन SR-72 के कॉन्सेप्ट से भी मिलता है। हालांकि दोस्तों जब भी किसी फिल्म में कोई फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट को दिखाया जाता है तो आइदर उसे VFX के माध्यम से निर्माण किया जाता है या फिर उसके जो मॉडल होता है वो फुल स्केल मॉडल नहीं होता। पर इस बार फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तरफ से एक फुल स्केल
रियल मॉडल को तैयार किया गया और ये काफी हद तक रियल इसीलिए भी दिख रहा है क्योंकि मॉडल को तैयार करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ऐसे अधिकारियों का या फिर कहे तो एक्सपर्टों का इस्तेमाल किया गया जो पहले एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट में काम करते थे। और दोस्तों ये मॉकअप डिजाइन होने के बावजूद इस एयरक्राफ्ट को लेकर चाइना के मन में भय इसलिए है क्योंकि दोस्तों टॉप गन के इस मूवी में अमेरिका के बेहतरीन एयरक्राफ्टों को प्रदर्शित किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक इनमें ज्यादातर एयरक्राफ्ट असल में असल एयरक्राफ्ट था। रिपोर्ट के मुताबिक टॉप गन के मूवी में अमेरिकी नेवी के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट FA-18 सुपर हॉर्नेट को भी जहां पे दर्शाया गया तो वहीं पे P-51 प्लेटफॉर्म को भी शोकेस किया गया है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा SR-72 एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लेते हैं, जिसके जैसे दिखने वाले एक एयरक्राफ्ट को मूवी में देख के ही चाइना भयभीत हो गया। असल में दोस्तों जो SR-72 प्लेटफॉर्म है इसे लेके लॉकहीड मार्टिन की तरफ से साल 2013 में ही डेवलपमेंट का एक प्रपोजल रखा गया और उस प्रपोजल में ये भी बताया गया कि अगर सही तरीके से काम शुरू होता है तो साल 2023 के मध्य तक एयरक्राफ्ट अपना पहला उड़ान भर सकेगा। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि SR-72 एयरक्राफ्टों को पावर देने के लिए एक नया तरीके के प्रोपल्शन सिस्टमों का डेवलपमेंट का बात कहा गया जो कि टरबाइन बेस्ड कंबाइन साइकिल प्रोपल्शन सिस्टम के बेस पे होगा, जो कि असल में एक मॉडिफाइड प्रोडक्शन फाइटर टरबाइन इंजन होगा जिसमें डुअल मोड रैमजेट या फिर कहे तो स्क्रैम जेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बदौलत ये एयरक्राफ्ट मार्क 6 मतलब ध्वनि के रफ्तार के मुकाबले में करीबन 6 गुना रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा। इवन दोस्तों इस कारण इन एयरक्राफ्टों को आप हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट भी कह सकेंगे क्योंकि हाइपरसोनिक होने के लिए एयरक्राफ्ट के रफ्तार ध्वनि के रफ्तार के मुकाबले में 5 गुना मतलब मार्क 5 से अधिक होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो SR-71 एयरक्राफ्ट जहां पे अधिकतम मार्क 3.32 के रफ्तार में उड़ान भरने का क्षमता रखता था तो वहीं पे SR-72 इसका दुगने रफ्तार वाला एयरक्राफ्ट होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि SR-71 के पास जहां पे कोई हथियारों को कैरी करने का क्षमता नहीं था, मतलब ये हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट नहीं था, तो वहीं पे SR-72 में हथियारों को लगाया जाएगा और संभावित ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने का क्षमता रख पाएगा। हालांकि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का असल पर्पस हाई स्पीड में इंटेलिजेंट रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस मिशनों को अंजाम देना है, लेकिन ये हाइपरसोनिक रफ्तार में स्ट्राइक मिशनों को भी अंजाम दे पाएगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों के जो रफ्तार है ये इतना अधिक होगा कि दुश्मन के कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ना इसे रोक पाएगा और ना ही इसका पीछा कर पाएगा। ऊपर से एयरक्राफ्टों का रफ्तार इतना अधिक है कि कोई भी एयरक्राफ्ट इससे अपने आप को बचा के भाग भी नहीं पाएगा। दोस्तों साल 2013 में जो प्लान लॉकहीड मार्टिन की तरफ से रखा गया था, हालांकि उस प्लान के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन साल 2017 के जून महीने में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अनाउंस किया गया कि SR-72 एयरक्राफ्ट साल 2020 से डेवलप करना शुरू किया जाएगा और इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो संभावित साल 2025 में अपना पहला उड़ान भर सकेगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से अब तक ये जानकारी नहीं दिया गया कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट हो रहा है या शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ ये भी जानकारी नहीं है कि एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए कितना खर्चा किया जाएगा और एक एक एयरक्राफ्टों का असल कीमत कितना होगा। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी इन खासियतों से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कितना अधिक ताकतवर है और यही एक प्रमुख कारण है कि इससे थोड़ा बहुत मिलने वाला मूवी के एक सीन में इस्तेमाल होने वाले मॉडल से भी चाइना इतना अधिक भयभीत है कि वो जांचने अपने सैटेलाइटों को तक भेज दिया है कि यह असल में असली एयरक्राफ्ट है या फिर मूवी के लिए बनाया गया कोई प्रॉप है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि चाइना असल में ये देखने का प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट के डिजाइन को कॉपी करते हुए अपने कॉपी करने के क्षमता को आगे बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।